हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल टॉप 100 हिंदी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मिसेज वेक्टर्स फूड स्पेशलिस्ट लिमिटेड के बारे में। इनका जो आईपीओ था वो आज से यानी 15 दिसंबर से 2020 यानी 15 दिसंबर 2020 से स्टार्ट हो गई है। और इसकी हम पूरी डिटेल्स में बात करेंगे। कंपनी की फाइनेंशियल ईयर्स की हम कुछ बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल्स पे काफ़ी दिन यानी लगभग 1 महीना से मेरे चैनल्स पे वीडियो अपलोड नहीं किए गए थे। इस वजह से मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर्स ने कमेंट किए थे कि आप बहुत दिन से वीडियो अपलोड नहीं किए हैं। आप बर्गर किंग का जो आईपीओ आया था उसका आपने कोई भी रिस्पॉन्स वगैरह कोई भी डिटेल्स हमें साझा नहीं किया हमारे साथ। इस वजह से हम आपसे माफी मांगते हैं। आई एम रियली सॉरी। चलिए फटाफट हम वीडियो की ओर चलते हैं और इस आईपीओ के बारे में डिस्कस करते हैं। इसकी सब्सक्रिप्शन डिटेल्स की बात भी करेंगे और ग्रे मार्केट प्रीमियम की भी बात करेंगे। ओके, फटाफट चलते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी जो स्टार्ट हुई थी 1995 में स्टार्ट हुई थी। उत्तर भारत में स्टार्ट हुई थी और कंपनी का जो है वो बेकरी सेगमेंट और प्रीमियम मिड प्रीमियम बिस्किट सेगमेंट में कंपनी में से एक है, यानी बिस्किट बनाने वाली कंपनी में से एक ये भी कंपनी है। और इनकी जो इनकम यानी इनकी जो रेवेन्यू है वो 2 जगह से आती है। पहले जो है बिस्किट से आती है, दूसरी कुकीज, क्रीम, पटाखे, पाचन आदि और बेकरी उत्पादन, ब्रेड, पान्स और पिज्जा भी बनाते हैं, बेस, केक आदि बहुत सारे हैं। और इनके जो मतलब मेन मालिक होते हैं श्रीमती वेक्टर्स, अपने ब्रांड नाम यानी वो अपने नाम से ही ब्रांड बनाए थे। मिसेज वेक्टर क्रेमिका के तहत बिस्किट बनाती हैं, यानी क्रेमिका जो कंपनी आप देख सकते हैं यहाँ पे मिसेज वेक्टर्स क्रेमिका जो है इनके तहत बिस्किट बनाती हैं और बेचती हैं। और उत्पादन के लिए इनकी इंग्लिश ओवन के ब्रांड के नाम के तहत निर्मित होती है। आप लोगों ने देखा होगा बिस्किट में इंग्लिश ओवन ब्रांड के नाम तहत निर्मित होती है और दिल्ली, एनसीआर, मुंबई और बेंगलुरु जैसे प्रीमियम बाजार खंडों में पेश किए जाते हैं। आप तो देख सकते हैं यहाँ पे दिल्ली, एनसीआर, मुंबई एंड बेंगलुरु एज ऑफ जून 30, 2020 यानी 30 जून 2020 तक इसके बेकरी सेगमेंट में कुल 96 उत्पाद थे, यानी 96 प्रोडक्ट थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं 96 प्रोडक्ट्स थे, जिसमें कि बिस्किट का सेगमेंट में कुल 384 आइटम्स थे। यानी टोटल बिस्किट का सेगमेंट में 384 आइटम्स थे। फटाफट हम और नीचे देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे 384 आइटम्स थे और इनके जो उत्पादन है 5 अलग अलग शहर यानी महाराष्ट्र, कर्नाटक, यूपी, हिमाचल प्रदेश और पंजाब 6 रणनीतिक रूप से स्थित विनिर्माण यानी इनके जो 5 अलग अलग स्टेट में यानी शहर में निर्मित है। इनकी जो फैक्ट्री है वो 5 राज्यों में फैली हुई है और इकाई इन हाउस निर्मित है। कंपनी के पास 154 सुपर स्टॉकिस्ट और 644 डिस्ट्रीब्यूटर्स का बहुत मजबूत डिस्ट्रीब्यूटर्स नेटवर्क है। यानी इनके पास जो है 144 सुपर स्टॉकिस्ट और 644 डिस्ट्रीब्यूटर्स का बहुत बड़ा मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। और जो इनके पास रिटेल है वो 4,58,000 रिटेल्स हैं और आउटलेट्स हैं। रिटेल आउटलेट्स 4,58,000 हैं और 3,594 पसंदीदा आउटलेट्स के जरिए प्रोडक्ट्स की सप्लाई करते हैं। यह भारत में 23 राज्यों को अपने उत्पाद बेचते हैं, यानी इनका जो उत्पाद है प्रोडक्ट है वो 23 राज्यों में जाते हैं और अपने उत्पादों को अपने ब्रांड नाम और तीसरे पक्ष के निजी लेवल के तहत दुनिया भर के 64 देशों में निर्यात करते हैं। यानी 64 देशों, भारत के अलावा अलग अलग 64 कंट्री में अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल करते हैं। और इनके हम थोड़ी सी देख लेते हैं कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के बारे में, इनकी ताकत के बारे में। ये उत्तर भारत में बिस्किट और बेकरी सेगमेंट में एक नेता है,
यानी उत्तर भारत में ये अकेला ऐसे कंपनी है जो बिस्किट और बेकरी बनाने में सेगमेंट है सबसे मजबूत कंपनी में से। अच्छी तरह से विविध उत्पाद पोर्टफोलियो, इनकी जो पोर्टफोलियो है वो काफी अच्छा है प्रोडक्ट पे। और इनके देख सकते हैं प्रमुख खाद्य प्रमाण पत्र यानी BRC, USDFE और SSSFE, काफी मतलब इनके पास जो सर्टिफिकेट है FSC और BRC, USFDA का सारा इनके पास अवेलेबल है। और 64 देशों के प्रमुख बिस्किट निर्यातक भी हैं। और ऐसा कोई भी बिस्किट नहीं है जो भारत के अलावा 64 देशों में जाता है। शायद मुझे पता भी नहीं होगा, लेकिन जाता होगा, कोई जरूरी नहीं कि नहीं जाता होगा, मुझे पता नहीं है, बट मैं यहाँ पे इनके जो लिखा हुआ है वही मैं आपको बता रहा हूँ। और अत्याधुनिक उत्पादन प्रक्रिया है, इनके पास जो उत्पादन प्रक्रिया है वो काफी अच्छा है और अदर्स कंपनी से। और मजबूत बिक्री और वितरण नेटवर्क यानी स्ट्रॉन्ग सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, यानी सेल करने में काफी अच्छा इनके पास है। कंपनी की प्रमोटर्स यानी प्रचारक की हम बात कर लेते हैं। सिंपली इनकी प्रचारक की बात करें तो मिस्टर अनूप वेक्टर इज द प्रमोटर ऑफ द कंपनी। इनके जो प्रमोटर्स हैं वो मिस्टर अनूप वेक्टर हैं। यानी वेक्टर के नाम पे मैंने बताया था कि कंपनी के जो मालिक है वो अपने नाम पे ही कंपनी की स्थापना किए थे। और इनके जो अनूप वेक्टर कंपनी के प्रमोटर हैं। और कंपनी के हम थोड़ी सी फाइनेंशियल शेयर्स की बात कर लेते हैं। हिस्सेदारी की यहाँ पे दी नहीं गई है, लेकिन हम कंपनी की फाइनेंशियल शेयर्स की कुछ बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल शेयर्स की हम बात करते हैं, यहाँ पे मिलियन में दिया गया है, तो सिंपली हम बात कर लेते हैं 31 मार्च 2018 से। यहाँ पे हम डायरेक्टली हम बात करेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी इनका जो इनकम कितना हुआ टैक्स के बाद, वो हम डायरेक्टली बात करेंगे। ना ही हम बात करेंगे एसेट से, ना ही हम रेवेन्यू, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम फटाफट बात कर लेते हैं टैक्स की। टैक्स से आपको पता लग जाएगा रेवेन्यू ज्यादा होगा, एसेट ज्यादा होगा, इस वजह से। 31 मार्च 2018 में आप देख सकते हैं 358.93 मिलियन इनके जो प्रॉफिट हुए थे। और वही 31 मार्च 2019 की बात करें तो 331.50 मिलियन से थोड़ा सा नीचे चला गया था इनकी जो रेवेन्यू है प्रॉफिट। अब हम चलते हैं 31 मार्च 2020 की 304.03 मिलियन, यानी काफी मतलब इसमें भी थोड़ा सा नीचे चला गया था। वही हम बात करते हैं 30 सितंबर 2020 से, यानी एक साल भी नहीं पूरा हुआ है। आप जोड़ सकते हैं अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी 6 महीना में 388.83 मिलियन इन्होंने प्रॉफिट कमाया है सिर्फ 6 महीना में। इसलिए आप देख सकते हैं इनका जो फाइनेंशियल शेयर्स है पिछले कुछ वर्षों में थोड़ा सा कम गया था, लेकिन एकाएक 6 महीना में लॉकडाउन की वजह से काफी अच्छा रहा। और इनके हम कुछ बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू, यानी किस लिए अपने जो शेयर से लाए हैं स्टॉक IPO, वो किस वजह से लाए हैं, क्या कारण है, हम थोड़ी सी देख लेते हैं इसके बारे में। सिंपली हम देख सकते हैं श्रीमती वेक्टर्स फूड IPO। श्रीमती वेक्टर्स फूड IPO के माध्यम से जुटाई गई धनराशि का उपयोग वस्तुओं के नीचे करने का प्रस्ताव है, यानी कुछ वस्तुएं जो है उनको अलग ब्रांड से चलाएंगे, तो काफी अच्छा मेरे ख्याल से उतना लग नहीं रहा, क्योंकि अलग हो जाएगी कंपनी तो इसकी प्रॉफिट जो है कम जाएगी, क्योंकि उसकी प्रॉफिट अलग कंपनी को जाएगी, अलग कंपनी को नहीं जाएगी, बट मालिक तो एक ही रहेगा। सिंपली हम और बात कर लेते हैं। राजपुरा विस्तार परियोजना की लागत को वित्त करने के लिए है, सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, यानी अपने जो बिजनेस है उसको फैलाने के लिए कर रहे हैं, तो काफी अच्छा है। और इनकी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं अब IPO की डिटेल्स की, कब लिस्ट होगी, कब क्लोज होगा, अलॉटमेंट कब होगी, सिंपली हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले हम इसकी IPO फूड की डिटेल्स बात कर लेते हैं। IPO ओपनिंग डेट जो है वो 15 दिसंबर 2020 है। IPO क्लोजिंग डेट जो है 17 दिसंबर 2020 है। और इशू टाइप जो है बुक बुल्ट इशू टाइप है। और फेस वैल्यू है 10 पर इक्विटी शेयर्स।
और IPO प्राइस जो है 286 टू 288 पर इक्विटी शेयर, यानी कट ऑफ प्राइस 288 रुपये। मार्केट लॉट जो है 50 शेयर है। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 50 शेयर। तो आपको पता होगा कि एक लॉट के अलावा एक लॉट से नीचे का अप्लाई नहीं कर सकते। और लिस्टिंग जो होगा BSE और NSE दोनों पे लिस्ट हो जाएगी। और सिंपली हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इशू साइज की। इशू साइज जो है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा भी है। 540.54 करोड़ का IPO साइज है। और फ्रेश इशू जो है 40.54 करोड़ का है, यानी फ्रेश इशू काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी अच्छा। ऑफर फॉर सेल का जो है वो 500 करोड़ का है। सॉरी फ्रेश इशू जो है काफ़ी कम है और ऑफर फॉर सेल ज़्यादा है, इस वजह से ऑफर फॉर सेल ज़्यादा है और फ्रेश इशू कम है। सिंपली हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इनकी, जो आप देख सकते हैं टेंटेटिव टाइम टेबल की बात है। टेंटेटिव टाइम टेबल की हम बात कर लेते हैं। इनकी जो तारीख है IPO डेट के वो बताई दी है 15 दिसंबर 2020, क्लोज डेट है 17 दिसंबर 2020, अलॉटमेंट डेट जो है वो 22 दिसंबर 2020 और इनिटेशंस ऑफ रिफंड्स, यानी रिफंड्स जो आने स्टार्ट हो जाएंगे वो 23 दिसंबर 2020 से। और आपके जो डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट होंगे अगर आपको अलॉटमेंट कर दिया जाता है तो 24 दिसंबर 2020। और IPO लिस्टिंग डेट जो है वो 28 दिसंबर 2020 है। सिंपली हम यहाँ पे बात कर लेते हैं और थोड़ी सी लॉट साइज की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो श्रीमती वेक्टर्स फूड IPO बाजार का आकर 50 शेयर्स का है, यानी 50 शेयर से इसमें खुदरा व्यक्तिगत निवेशक 13 लॉट, यानी 13 लॉट मिनिमम मैक्सिमम इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। और प्रे इशू शेयर्स होल्डिंग आप देख सकते हैं 52.45% है और पोस्ट इशू शेयर्स होल्डिंग 51% है। और यहाँ पे हम स्टेटस की बात कर लेते हैं कितने आज से अप्लाई हो रहा है, 15 दिसंबर आज है, पता है शायद आप लोग को। यहाँ पे हम सब्सक्रिप्शंस की बात कर लेते हैं फटाफट। QIB आप यहाँ देख सकते हैं 0.02 इंटू सब्सक्राइब हुआ और NIE में 1.37 इंटू सब्सक्राइब हुआ और रिटेल कैटेगरी में 6.81 इंटू सब्सक्राइब हुआ है और एम्प्लॉय में सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है 9.46 इंटू सब्सक्राइब हुआ है, यानी टोटल जो 3.71 इंटू सब्सक्राइब हुआ है, यानी एक दिन में काफ़ी अच्छा सब्सक्राइब हुआ है। 3.25 गुना के मतलब 4.25 गुना के करीब पहुंचने वाला ही था लेकिन क्लोज हो गया। चलिए कोई बात नहीं, अभी 2 दिन बाकी, 16 और 17 सबसे ज़्यादा अप्लाई होगा मेरे ख्याल से बर्गर किंग की तरह। इसलिए आप लोग अप्लाई करते हैं या नहीं करते हैं आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सिंपली हम इसके देख लेते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम कितनी चल रही है और कितनी पे लिस्ट होगी। इसकी जो आप देख सकते हैं इनकी IPO साइज जो है बलूका 286 रुपया है शेयर पर शेयर से इनकी जो IPO साइज है। लेकिन हम इनकी ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम 150 से 155 रुपये चल रहा है। और इनकी जो रजिस्ट्रार है आपको अलॉटमेंट हुए या नहीं हुए लिंक इन टाइम पे देख सकते हैं। 150 रुपये से 155 रुपये है, यानी 288 रुपये और उसमें आप 150 रुपये जोड़ लीजिएगा, जितना आएगा उतना पे अभी चांस है कि लिस्ट हो सकती है। और अगर बाई चांस अगर कुछ ग्रे मार्केट प्रीमियम घटती है बढ़ती है तो आप उससे कैलकुलेट करते रहेगा। हम डेली ग्रे मार्केट प्रीमियम की रिपोर्ट आपको हम देते रहेंगे शाम में या फिर रात के टाइम में, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। और मेरे आपको ट्रेडिंग करना नहीं आता है तो आप मेरे अकाउंट में यूट्यूब के वीडियोज़ में जाकर या फिर मैं आई बटन पे 3 डॉट पे आई बटन पे क्लिक करके आप वहाँ पे देख सकते हैं। सिंपली लाइव दिया गया है आप कैसे ट्रेडिंग करना सीखेंगे। सेल और बाई और अकाउंट ओपनिंग का भी प्रोसेस दिया गया। और जो मैं एप्लीकेशन यूज करता हूँ वेबसाइट यूज करता हूँ वो ग्रो है। आप उसे यूज करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आप उसे डायरेक्टली प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं सिंपली। और इसका जो प्रोसेस है वो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी हेल्पफुल है। इनका जो कस्टमर्स केयर्स की जो हेल्प एंड करने की प्रोसेस है वो काफ़ी अच्छा बेटर से कॉल फैसिलिटी भी देते हैं, ईमेल फैसिलिटी भी देते हैं और कुछ दिनों के अंदर व्हाट्सएप फैसिलिटी भी आने वाले हैं इनकी। और इनके जो एप्लीकेशन से काफ़ी बेहतर प्रदर्शन करते हैं और इनके जो रेटिंग भी काफ़ी अच्छा है। मैं इसे साल भर से यूज़ कर रहा हूँ, आप भी इसे यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ कर लिए। ओके फ्रेंड्स, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।